सबको मेरा प्यार भरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज होली के पावन पर्व पर दो शब्द आपको कहना चाहूँगा कि होली क्यों मनाते हैं, होली का पर्व कब से शुरू हुआ। तो महाराज, किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक हमें उस वस्तु के बारे में समझ नहीं होगा, उसके प्रति हमारी चेष्टा नहीं हो पाएगी, हमारा मन नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि जाने बिनु नहीं होहि प्रतीति, अबिनु प्रतीत होहि नहीं प्रीति। महाराज, जब तक हम किसी वस्तु के बारे में जानते नहीं, उसको समझते नहीं, उसका महत्व क्या है यह नहीं जानते, तब तक हमारी उस वस्तु के ऊपर प्रीति नहीं हो पाती, हमारा मन नहीं लग पाता। तो आज सर्वप्रथम मैं कथा व्यास पंडित दीपक पांडे श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को और आप सभी के परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राधा रानी की कृपा आप सभी को प्राप्त होती रहे। जय जय श्री राधे। प्रेम शिवल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ज्वालामुखी मैया की जय। महाराज, एक हिरण्यकश्यप की बहन थी, नाम था हुंडा, और हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद जी थे। और भक्त प्रहलाद जी बिल्कुल हरि भक्त थे, परमात्मा का चिंतन करते थे, गोविंद का ध्यान किया करते थे। परंतु उनका कर्तव्य ऐसा था कि दैत्य हिरण्यकश्यप के घर में उनका जन्म हुआ, और जब बालक जन्म लिया, भक्त प्रहलाद ने कुछ जैसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की उम्र हुआ, तो महाराज हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में उनका नामांकन करा दिया। उस गुरुकुल का नाम था महाराज, आपको बता दें, दैत्य हितकारी पाठशाला। जहां भक्त प्रहलाद का नामांकन हुआ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए, उस गुरुकुल का नाम था दैत्य हितकारी पाठशाला। वहाँ महाराज दैत्यों के ही पुत्र पढ़ा करते थे, अध्ययन किया करते थे। परंतु प्रहलाद जी तो ऐसे थे कि हरि भक्त थे, बाकी जितने भी भक्त वहाँ, जितने भी बाल गोपाल वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह सब कूटनीति राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु सारे उन दैत्यों के पुत्रों के साथ रहते हुए भी भक्त प्रहलाद ने हरि भक्त थे, प्रभु श्री हरि नारायण का ध्यान किया करते थे, प्रभु का भजन करते थे और प्रभु में ही मौन रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद जब भक्त प्रहलाद अपने घर आते हैं, पिता हिरण्यकश्यप के पास आते हैं, तो महाराज पिता हिरण्यकश्यप उस अपने पुत्र प्रहलाद को गले से लगाते हैं और कहते हैं, पुत्र, अब तक तू पाठशाला में क्या क्या शिक्षा ग्रहण किया तूने। महाराज भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, मैंने वहाँ बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण की। भक्त प्रहलाद प्रभु श्री हरि का गुणगान करने लगते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर गति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं पिताश्री, संतों के चरणों में लगना चाहिए, अपने शिवड़ों का अभिवादन करना चाहिए, अपने शिवड़ों के अनुकूल बन करके रहना चाहिए। क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे, हम सब हरि भगवान के संतान हैं, तो प्रभु के स्मरण में रहना चाहिए। महाराज जैसे प्रभु भक्त प्रहलाद के मुख से हिरण्यकश्यप प्रभु हरि नारायण का नाम सुनता है, उसे क्रोध आ जाता है और पुनः उनके गुरुओं को बुलाते हैं और पुनः कहते हैं, तुम क्या शिक्षा दीक्षा दे रहे हो, इसे ले जाओ, राजनीति कूटनीति इत्यादि की शिक्षा ग्रहण कराओ। महाराज गुरु पुनः लेकर के जाते हैं प्रहलाद भक्त को, पुनः वहाँ जो है
राजनीति कूटनीति की शिक्षा ग्रहण कराते हैं, परंतु भक्त प्रहलाद राजनीति कूटनीति छोड़ करके प्रभु हरि का सुमिरन करते हैं। सारे शिष्यों को लेकर के अपने साथ परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं। पुनः भक्त प्रहलाद अपने घर आते हैं पिताश्री के पास। पिताश्री पूछते हैं क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया? तो भक्त प्रहलाद श्री हरि नारायण नारायण हरि हरि कहते हैं। महाराज बड़े सुंदर बताते हैं, पिताजी मैंने तो हरि का ही नाम सुमिरन देखा है, प्रभु की भक्ति देखी है और कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है और कहता है तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। महाराज भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत उपाय किए, बड़ी बड़ी पेड़ों पे से नीचे जो है गिराया, परंतु भक्त प्रहलाद श्री हरि नारायण का ध्यान करते रहे, बच गए। पहाड़ से नीचे ढकेल दिया गया, परंतु भक्त प्रहलाद प्रभु का ध्यान करते रहे, बच गए। दूध में विष डाल करके पिलाया गया, प्रभु का प्रसाद समझ करके भक्त प्रहलाद पी गए, परंतु उनका कुछ नहीं हुआ। इतना देखने के बाद महाराज भक्त प्रहलाद से हिरण्यकश्यप कहता है कि अब तू ऐसे नहीं मरेगा, अब तू लगता है मेरा काल बन करके ही आया है। इतने में ही भक्त प्रहलाद की बुआ हुंडा आ जाती है। महाराज ये जो आज होलिका दहन हम लोग करते हैं, तो होलिका नाम पहले यह हुंडा थी। हिरण्यकश्यप की बहन हुंडा जब यह जल करके भस्म हुई तो इसका नाम हो गया होलिका। महाराज भक्त प्रहलाद की बुआ जब हुंडा पहुंचती है तो हुंडा पूछती है अरे भैया आप इतने दुखी क्यों हो? तो हिरण्यकश्यप कहता है बहन क्या बताऊं, यह मेरा पुत्र जो है ना, यह मेरा शत्रु बन के आया है, यह मेरा शत्रु बन के आया है, यह लगता है मेरा काल बन के आया है, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। महाराज हुंडा कहती है भैया आप चिंता न करो, इसे मारने का उपाय मेरे पास है, आप क्यों परेशान होते हो? आज हुंडा कहती भैया एक लकड़ी की चिता बनाओ, वो बढ़िया सुंदर सी चिता सजाओ, उस पर मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती हूँ और वह एक ब्रह्मा जी द्वारा मुझे वरदान में दी गई चुंदरी जो है, मैं उस चुंदरी को ओढ़ के बैठूंगी। तो उस चुंदरी का ऐसा प्रभाव है, भगवान ब्रह्मा ने उस वरदान में जब चुंदरी हमें दे रहे थे तो कहा था कि यह चुंदरी ओढ़ करके तुम कुछ भी करोगे तुम्हारा निहित नहीं होगा, परंतु सही कार्यों को करना, अगर इस चुंदरी को ओढ़ करके गलत कार्यों को करना आरंभ करोगी, गलत प्रयोग करोगी, तो यह तुम्हारा भी गोविंदाय नमो नमः कर देगी। आज हुंडा जो है चिता पर उस चुंदरी को ओढ़ करके बैठती है भक्त प्रहलाद को लेकर के, परंतु महाराज भक्त प्रहलाद तो प्रभु भक्त थे और हुंडा जो है गलत तरीके से उनको मारना चाहती थी। इसलिए जैसे चिता जलाई गई, भक्त प्रहलाद और हुंडा दोनों बुआ और भतीजे बैठे, जैसे अग्नि चिता की अग्नि बहुत जोरों से जलने लगी, पवन देव की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि पवन देव इतने जोर से चलने लगे कि वह चुंदरी जो हुंडा ओढ़ रखी थी वह भक्त प्रहलाद के ऊपर उड़ गई और हुंडा जल करके भस्म हो गई, भक्त प्रहलाद बच गए। तो महाराज जैसे हिरण्यकश्यप जा करके देखता है कि भक्त प्रहलाद जो है, पुत्र प्रहलाद वहाँ चुपचाप उस खेल रहा है और हुंडा जल करके भस्म हो गई। तो महाराज यही पर्व है, इसी दिन से आज से जो है होलिका दहन का कार्य प्रारंभ हुआ। होलिका दहन बुराई का अंत और अच्छाई का प्रारंभ हुआ। महाराज होलिका दहन के बाद एक दिन हम होली का पर्व मनाते हैं, धूल उड़ाते हैं, तो महाराज वही होली का त्यौहार तभी से प्रारंभ हो गया। और भक्त प्रहलाद प्रभु भक्त थे, हरि भक्त थे, तो हरि नारायण नरसिंह रूप में आकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किए और अपने भक्त का कल्याण किए। तो प्रभु हमेशा अपने भक्तों पर कृपा जरूर करते हैं, इसलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जितना हो सके प्रभु का ध्यान करें, सत्संग करें, प्रभु का संकीर्तन करें, अपने माता पिता और अपने गुरुओं का आदर सत्कार करें, उनके अनुकूल बने रहें। कहते हैं महाराज जिस वृक्ष में फल होता है उस वृक्ष में डाली उस झुक जाती है।
तो इसलिए हमें हमेशा झुकना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली। होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे।